नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश सोलंकी, सहायक आचार्य इतिहास। कल बीए फर्स्ट ईयर के प्राचीन भारत के इतिहास में मैंने पूरे सिलेबस को विस्तार से बताया था। आज के इस वीडियो में इतिहास की रूपरेखा पर चर्चा करेंगे कि इतिहास को हमें किस प्रकार पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत का इतिहास। भारत के इतिहास को हमने 3 भागों में विभाजित किया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक जो काल है, जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, उस काल का इतिहास पूर्णतः उत्खनन में जो प्राप्त वस्तुओं पर निर्भर है। पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल में रखा गया है क्योंकि इसका कोई लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुआ है। सिर्फ जो वस्तुएं मिली हैं उन्हीं के आधार पर, पाषाण निर्मित वस्तुओं के आधार पर ही हम इसका निर्धारण करते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल, इस काल की लिखित लिपि तो है पर उसे पढ़ा लिखा नहीं जा सका, उसे अभी तक पढ़ने में सफलता नहीं मिली है या उसकी प्रामाणिकता के बारे में संदेह है। हड़प्पा और वैदिक संस्कृति की गणना आद्य ऐतिहासिक काल में की जाती है। ऐतिहासिक काल का इतिहास लिखित साक्ष्यों पर निर्भर करता है। इसके पुरातात्विक व साहित्यिक विवरण उपलब्ध हैं तथा लिपि पढ़ने लिखने में भी सफलता मिली है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से लेकर हम इसको ऐतिहासिक काल में गणना करते हैं और ऐतिहासिक काल की गणना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही मानी जाती है। तो हमने इस जो है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल को पढ़ा। पुनः हम पढ़ेंगे कि प्रागैतिहासिक काल को वापस हमने 3 भागों में बांटा है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसके पीछे वजह है कि इस दौरान मानव जीवन की जो विकास हुआ उसमें काफ़ी परिवर्तन आए, इस वजह से उसको वापस बांटा गया है। पूरा पाषाण जो काल है, अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व के मध्य हमने इसको रखा है। मध्य पाषाण काल जो है 8000 ईसा पूर्व से लेके 4000 ईसा पूर्व और नव पाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व रखा गया है। उसके बाद पूरा पाषाण काल को पुनः वापस 3 भागों में बांटते हैं: पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नव पूरा पाषाण काल। तो इस प्रकार हम जब पूरा पाषाण काल जो अपना जो द्वितीय चैप्टर टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का, उसमें चर्चा करेंगे तो उसका विस्तार से हम यहाँ पे अभी फिलहाल जो हमारा मेन उद्देश्य है कि हमें इतिहास को किस क्रम में पढ़ना है वो बताना है। आगे हम बढ़ते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल में, जैसे कि मैंने बताया कि 2 सभ्यताओं को रखा गया है। एक सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे कालक्रम जो है 2500 से 1500 ईसा पूर्व रखा जाता है, और दूसरा है वैदिक सभ्यता जो 1500 ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक रखा गया है। इसके बारे में ये है कि इसकी लिपि तो मिली है लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका या फिर संदिग्ध जो अवस्था में है, तो इस चीज को हम आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। ऐतिहासिक काल की जो वो है, ऐतिहासिक काल में प्राचीन भारत का जो संपूर्ण इतिहास है, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से जो है अरबों के आक्रमण से पहले यानी 712 ईस्वी तक हम प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ते हैं। दूसरा मध्यकालीन इतिहास को हम 712 से 1707 ईस्वी तक रखते हैं और आधुनिक भारत के इतिहास को 1707 से 1947 तक, जो भारत के स्वतंत्र होने से, क्योंकि हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं तो हमने सुविधा की दृष्टि से इस चीज़ को इतिहासकारों ने प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक कालीन भारत के इतिहास में डिवाइड किया है। हमारा जो फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक है, प्राचीन इतिहास के स्रोत, प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत, पहला टॉपिक है और इसको हमने मुख्यतः मोटे मोटे तौर पे 3 भागों में विभाजित किया है, जैसा कि आप इसमें चित्र में देख रहे हैं। साहित्य के साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य और विदेशी यात्रों के विवरण। तो इस टॉपिक में हम इन सभी पे चर्चा करेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोतों को हम किस प्रकार देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साहित्यिक स्रोतों की। साहित्यिक स्रोत धार्मिक और लौकिक साहित्य में हमने फिर से इसको डिवाइड किया है। साहित्यिक स्रोतों को जो धर्म से संबंधित साहित्य है और जो धर्म से परे जो साहित्य हैं उनको हमने 2 भागों में विभाजित किया है: धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य में वापस जो धर्म के आधार पर जो साहित्य लिखा गया, जैसा कि ब्राह्मण जो धर्म है और ब्राह्मण धर्म से परे जो साहित्य हमें प्राप्त हुआ है, ब्राह्मणोत्तर साहित्य हैं, जिसमें हम
बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों को लेते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे ब्राह्मण साहित्य की, जिसमें हम वेद है, चारों वेदों को हम उसमें लेते हैं। वेद है, उपनिषद है, आरण्यक है, पुराण है, स्मृति साहित्य है, रामायण है और महाभारत है, जो हम महाकाव्यों के उनके रूप में लेते हैं। तो समस्त जो हिंदू धर्म से संबंधित जितना भी साहित्य है वैदिक धर्म संबंधित, उसे ब्राह्मण साहित्य में हम गिनते हैं। और ब्राह्मणेतर साहित्य में बौद्ध धर्म और जैन धर्म ग्रंथ से संबंधित जितना भी साहित्य है वो इसमें है प्राप्त होता है। लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवन वृत्तांत और जो जितना भी बाद का साहित्य है, व्याकरण वगैरह, वो सब इसमें गिने जाते हैं। हम उसकी इसी वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले हम मोटा मोटा देख लेते हैं कि हमें प्राचीन इतिहास के स्रोतों में पढ़ना क्या है। दूसरा हम बात करेंगे विदेशी यात्रा वृत्तांत की, कि इस दौरान प्राचीन भारत में कौन कौन विदेशी आए थे और उन्होंने जो यात्रा वृत्तांतों के जरिए, इतिहास के जरिए क्या क्या लिखा। तो सबसे पहले बात करेंगे यूनानी रोमन लेखकों की, कि इस दौरान जो यूनानी और रोमन लेखक आए उनमें टेसियस जो है ईरान से आए थे। हेरोडोटस इतिहास के उनको पिता कहा जाता है, जो हिस्टोरिका उन्होंने लिखी। नियार्कस ऑन सीक्रेट्स और एरिस्टोबुलस जो सिकंदर के साथ आने वाला विद्वान था। साथ ही साथ मेगास्थनीज जो सेल्यूकस के समय आया था और उसने इंडिका का लेखक है मौर्य साम्राज्य के समय। तो ये मेगास्थनीज से भारत का प्राचीन भारत के इतिहास की जो काफ़ी झलक मिलती है, तो इसको हमें पढ़ना है। साथ ही डायमेकस, डायोनीसियस, टालमी, प्लिनी, जिनके नेचुरल हिस्टोरिका लेखक, ज्योग्राफी लेखक, तो काफ़ी सारे यूनानी रोमन लेखकों ने प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में काफ़ी कुछ लिखा है, उन्हें हमें पढ़ना है। तो मैं मोटा मोटा तौर पे ये बताना चाहती हूँ कि इतिहास को किस प्रकार पढ़ा जाता है और उसको पढ़ने के लिए क्या क्या स्रोत होते हैं। तो इस वीडियो का मतलब है कि साहित्यिक स्रोतों में हमें क्या पढ़ना है। साहित्यिक स्रोतों में हमें पढ़ना है ब्राह्मण साहित्य, और ब्राह्मणेतर साहित्य में बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, और लौकिक साहित्य में ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवन ग्रंथ और कल्प साहित्य। विदेशी यात्रा वर्णनों में हमने देखा यूनानी रोमन लेखक। उसके बाद हम चर्चा करेंगे चीनी लेखकों की, फाहियान, शुंगयुंग, हेनसांग और इतिसिंग। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय फाहियान जो आया गुप्त साम्राज्य के समय, तो उसके विषय में उसने भारत में क्या क्या देखा, उसने क्या अपनी पुस्तक में क्या लिखा है। शुंगयुंग ने अपनी पुस्तक में क्या लिखा है। हेनसांग जो हर्षवर्धन के समय आया था और यहाँ प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में उसने काफ़ी कुछ लिखा। इतिसिंग ने भी हेनसांग की जो जीवनी लिखी है। तो चीनी लेखकों ने भारत के विषय में काफ़ी कुछ लिखा है। हेनसांग जो नालंदा विश्वविद्यालय पर जो भ्रमण करके गया था, तो वो सब स्रोत जो बताते हैं उनके विषय में हमने पढ़ना है। यूनानी रोमन लेखक, चीनी लेखक, और आगे बढ़ते हैं हम अरबी लेखकों की तरफ। तारानाथ तिब्बती जो लेखक था, उसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथों की रचना की थी। अल बरूनी तहकीक है, हिंद के लेखक है। तो ये जो विदेशी यात्री वृत्तांत है, उनसे हमें बहुत कुछ, जहाँ हमारे भारतीय ग्रंथ मौन साधे रहते हैं, वहाँ पे ये विदेशी साहित्य जो ग्रंथ है वो उनसे हमें हमारे प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के बहुत कुछ साधन उपलब्ध होते हैं। अगला हम बढ़ते हैं पुरातात्विक साक्ष्यों की तरफ। पुरातात्विक साक्ष्य क्योंकि हमने इतिहास का जब काल विभाजन किया था कि प्रागैतिहासिक काल को कैसे जाना जाए, जहाँ पे लिखित साक्ष्य नहीं है, जहाँ लिपि का आविष्कार नहीं है, उसको जानने के स्रोत क्या है। तो पुरातात्विक साक्ष्य उसको जानने के स्रोत है। साथ ही साथ किसी भी जो सभ्यता, संस्कृति या किसी भी काल को जानने के स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य है। तो उसमें हमने अभिलेखों को लिया है। अभिलेख है, मुद्राएं हैं, स्मारक भवन है, मूर्तियां हैं, चित्रकलाएं हैं। तो ये अभी भी उसी अवस्था में, लेकिन अभी खंडित अवस्था में मिलती है, लेकिन इनमें बहुत कुछ उनकी उस समय जो भी उन्होंने लिपि से खुद जो लिखा है उस समय के साक्ष्य हमें लिखित रूप में प्राप्त होते हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्यों से लिपि के आविष्कार के बाद के, लिपि के आविष्कार से पूर्व के दोनों के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार प्राचीन इतिहास के स्रोतों को हमने विभिन्न भागों में विभाजित किया है और इसी क्रम में हमें इन्हें पढ़ना है। सबसे पहले साहित्यिक स्रोतों के में हमने धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य को लिया है। तो इसमें वेद है,
वेद भारत के सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, जिसका संकलन महर्षि कृष्ण द्विपायन वेदव्यास व्यास के द्वारा किया गया था। वेद का अर्थ नॉलेज या ज्ञान है। इससे आर्यों के आगमन व बसने की संपूर्ण जानकारी प्राप्त है। और वेद संख्या की दृष्टि से वेद 4 है। सबसे पहला है ऋग्वेद। प्राचीनतम वैदिक ग्रंथ, इसकी रचना सप्त सिंधु प्रदेश में हुई थी। इसमें 10 मंडल, 1028 श्लोक और 10,600 मंत्र हैं। इसमें अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण देवताओं की स्तुति में लिखे गए हैं। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख है, जिसमें 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र का उल्लेख भी इसमें सूर्य की स्तुति में ही प्राप्त होता है। दूसरा प्रमुख जो वेद है वो यजुर्वेद है। यजुर का अर्थ है यज्ञ। इसमें यज्ञों के नियम व विधि की चर्चा की गई है। यह कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। इसमें पाठ करने वाले ब्राह्मणों को अधर्व्यू कहा गया है। इसके जो भाग है कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। जो कृष्ण यजुर्वेद है वो गद्य में है और शुक्ल यजुर्वेद है वो पद्य में है। यह है एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है। तीसरा जो प्रमुख वेद है वो है सामवेद। साम का अर्थ है गीति। जिन ऋचाओं के ऊपर गाए जाते थे, जो पद जो गाए जाते थे उनको समायोग्य कहते हैं। भारतीय संगीत का स्रोत सामवेद का पुरोहित जो है उद्गाता कहलाता था। चौथा वेद है अर्थवेद। अर्थव का तात्पर्य है पवित्र या जादू। रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय, गीत, अंधविश्वासों का इसमें वर्णन प्राप्त होता है। राजा परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। और इस प्रकार ये चारों वेद हैं और इनके प्रत्येक वेद के उपवेद हैं। इसमें ऋग्वेद का आयुर्वेद, इसमें चिकित्सा शास्त्र से संबंधित इसमें वर्णन मिलता है। यजुर्वेद का धनुर्वेद, युद्ध कला से संबंधित वर्णन मिलता है। सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद, कला एवं संगीत से संबंधित। अर्थवेद का शिल्पवेद, भवन निर्माण कला से संबंधित इसमें वर्णन प्राप्त होता है। वेद के बाद जो अगला जो हम चरण में बढ़ेंगे ब्राह्मण ग्रंथ में, वो प्रत्येक वेद की गद्य रचना ही ब्राह्मण ग्रंथ है। और प्रत्येक वेद के साथ कुछ ब्राह्मण जुड़े हुए हैं, जैसे कि ऋग्वेद के साथ कोशित की व ऐतरेय जो ग्रंथ वो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यजुर्वेद के तैतरीय व शतपथ, सामवेद के पंचविश व जैमिनीय, अर्थवेद के गोपत ब्राह्मण। तो अगला जो टॉपिक है ब्राह्मण ग्रंथों के बाद है आरण्यक। आरण्य का अर्थ है जंगल या वन। यह एक दार्शनिक ग्रंथ है जिसके विषय आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म से संबंधित है। ये ग्रंथ जंगल के शांत वातावरण में लिखे जाते थे एवं इनका अध्ययन जंगल में किया जाता था। आरण्यक ज्ञान मार्ग व कर्म मार्ग के बीच सेतु का कार्य करते हैं। आरण्यक के पश्चात है उपनिषद। इनका शाब्दिक अर्थ उस विद्या से है जो गुरु के समीप बैठकर सीखी जाती थी। और उपनिषदों की संख्या 108। इसमें आत्मा और ब्रह्मा से संबंधित में दार्शनिक चिंतन है। ये भारतीय दार्शनिकता के प्रमुख स्रोत है। इन्हें वेदांत भी कहा गया है क्योंकि ये वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है और ये वेदों का सर्वोच्च व अंतिम उद्देश्य बतलाते हैं। वेदों के अंत में लिखे गए हैं, इसलिए इन्हें उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है, तो ये उपनिषद में ही प्राप्त होता है। अगला है वेदांग। वेदों का अर्थ समझने व सूक्तियों के सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई है और इनकी संख्या है 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये सभी जो है वो वेदांग के भाग हैं और सभी अपने अलग अलग अर्थ को बताते हैं। शब्दों का उच्चारण, सही उच्चारण जो है हम शिक्षा के द्वारा प्राप्त करते हैं। और कल्प में धार्मिक कृत्यों के बारे में बताया गया है। निरुक्त में शब्दों की व्युत्पत्ति किस प्रकार हुई। छंदों में कविता के नियम लिखे गए हैं और व्याकरण शुद्ध बोलने लिखने की कला है और ज्योतिष नक्षत्र विद्या है। तो इन जो वेदांग है इन सभी में इसका वर्णन प्राप्त होता है। अगला जो ब्राह्मण साहित्य का जो भाग है वो है सूत्र साहित्य। यज्ञों के विद्या के नियमों का संक्षेप में तथा व्यवस्थित रूप से प्रतिपादित करने वाले लिए कल्प सूत्रों का जन्म हुआ। ये इनकी संख्या 4 है। श्रोत्र सूत्र, इसमें ब्राह्मण ग्रंथों में वर्णित श्रोत्र, वैदिक अग्नि में किए जाने वाले यज्ञ यागानिक अनुष्ठानों का वर्णन है। ग्रह सूत्र, इसमें मनुष्य के समस्त लौकिक तथा पारलौकिक जीवन से संबंधित
कर्तव्यों का वर्णन है। इसमें विवाह, गृह अग्नि में होने वाले यज्ञों का, उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि संस्कारों का वर्णन है। तीसरा है धर्म सूत्र। इसमें 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों के कर्तव्यों, विशेष रूप से राजा के कर्तव्यों का विवेचन प्राप्त होता है। इसके साथ ही ये विभिन्न प्रकार के धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक कर्तव्यों, अधिकारों तथा कानूनों का वर्णन करता है। चौथा है शुल्व सूत्र। इसमें वेदों के निर्माण की रीति का विशेष रूप से वर्णन है। आर्यों के प्राचीनतम ज्यामिति संबंधी कल्पनाओं तथा गणनाओं के प्रतिपादित होने के कारण इसका अपना वैदिक महत्व है। अगला जो हमारा विषय है षड दर्शन। इसमें आत्मा, परमात्मा, जीवन, मृत्यु आदि से संबंधित है। यह दर्शन और उसके प्रवर्तक, जैसे सांख्य दर्शन का जो प्रवर्तक थे वो कपिल मुनि थे, योग के जो है पतंजलि है, वैशेषिक के कणाद है, न्याय गौतम, और पूर्व मीमांसा जैमिनी, और उत्तर मीमांसा जो रचिता है वो है बादरायण। आगे हम बढ़ेंगे पुराणों की तरफ। प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा विवरण पुराणों से प्राप्त होता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उसके पुत्र उग्रश्रवा, 2 लोगों के द्वारा रचा गया। लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा के माने जाते हैं। और पुराणों की कुल संख्या जो है 18 है। इसमें सर्वाधिक प्राचीन व प्रामाणिक जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है। इसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। प्रमुख पुराण विष्णु पुराण मौर्य वर्ष से संबंधित, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन, और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित इनका वर्णन। अमर कोश में पुराणों के 5 विषय दर्शाए गए हैं। सर्ग जगत की, जो सर्ग में जगत की सृष्टि, प्रतिसर्ग प्रलय के बाद जगत की पुनः सृष्टि, वंश ऋषियों व देवताओं की वंशावली, मवंतर महायुग, वंशानुर चरित्र, प्राचीन राजकुलों का इतिहास। अगला जो हमारा है महाकाव्य, जो 2 महाकाव्य हिंदू संस्कृति के 2 महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे। इसे चतुर्विंशति संहिता भी कहा जाता है। महाभारत महर्षि व्यास इसके रचयिता थे। इसे जय संहिता और शस्त्र संहिता भी कहा जाता है। स्मृति ग्रंथ, इन ग्रंथों को धर्मशास्त्र के रूप में जाना जाता है। इसमें सामाजिक नियम बताए गए हैं। कुल मुख्य स्मृतियां निम्न है। सबसे प्राचीन है मनुस्मृति, दूसरा विष्णु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, गौतम स्मृति, नारद स्मृति, वशिष्ठ स्मृति। नारद स्मृति में गुप्त वंश का विवरण प्राप्त होता है। इसके प्रमुख टीकाकार भारूसी, मेघातिथि, गोविंदराज, कल्लुक भट्ट थे। अगला विषय है हमारा धार्मिक साहित्य। जो धार्मिक साहित्य हैं वो ब्राह्मण साहित्य से परे जो धार्मिक साहित्य हैं, उसमें हमने प्रथम जो है बौद्ध ग्रंथ। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात उनके समस्त उपदेशों को 3 भागों में बांटा गया, संकलित किया गया, जो त्रिपिटक कहलाए। उसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक के नाम से ये विख्यात है। इसमें सबसे पहले आता है विनय पिटक, और विनय पिटक में बुद्ध द्वारा उपदिष्ट संघ संबंधी नियम, आचार, शिक्षाएं हैं, उनके विषय में विस्तार से वर्णन किया गया है। सुत्त पिटक त्रिपिटक में सबसे बड़ा तथा सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसे बौद्ध धर्म का शब्दकोश कहा जाता है। यह धार्मिक सिद्धांतों में संबंध भगवान बुद्ध के प्रवचनों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत समाहित है। त्रिपिटकों में से विनय पिटक तथा सुत्त पिटक का संकलन बुद्ध के परिनिर्वाण के कुछ ही सप्ताह पश्चात 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति में हुआ था। अभिधम्म पिटक का संकलन अशोक के शासनकाल में 251 ईसा पूर्व में बौद्धों के तृतीय संगति में हुआ था। इसके अध्यक्ष बौद्ध भिक्षु मोगली पुत्र तिस्स थे। त्रिपिटकों की जो भाषा है वो पाली है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है। अगला जो धर्म ग्रंथ है वो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म जिस प्रकार बौद्ध धर्म नए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उद्भव हुआ, उसी प्रकार जैन धर्म में उसी समय का है। अधिकांश जैन धर्म जो ग्रंथ है वो प्राकृत व पाली भाषा में है। जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। परिशिष्ट परिवन, भद्रभाऊ चरित्र, आवश्यक सूत्र, आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, कालिका पुराण कुछ विशेष जैन ग्रंथ हैं। जैन धर्म ग्रंथ का जो प्रारंभिक इतिहास भद्रभाऊ द्वारा रचित कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। महावीर के जीवन कार्यों का विवरण भगवती सूत्र में मिलता है। और पुराणों में जैन साहित्य को चरित्र कहा गया है। चरित्र
जो संस्कृत के साथ साथ प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषा से संबंधित लिखे गए हैं। जो अगला हमारा जो वीडियो होगा वो लौकिक साहित्य से संबंधित होगा और साथ ही साथ पुरातात्विक से होगा। तो आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार।